हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हाल ही में हुए कोलिजन शो का रिव्यू, जो कि हमने नहीं किया, पर सच में वो शो भी एक काफी शानदार शो रहा है। तो उस शो पर क्या क्या हुआ और AEW के अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइज सबसे पहले शो की शुरुआत एक बंक हाउस स्टैम्पीड मैच से हुई, जहां पर हमें डस्टिन रोड्स और सैमी गेवेरा अपने ROH टैग टीम चैंपियनशिप्स द किंगडम के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और इस मैच के लिए एंट्रेंस के दौरान ही दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही ये मैच शुरू हुआ। और सच में फिर एक बार डस्टिन रोड्स और सैमी गेवेरा ने ये काफी शानदार मैच दिया है, जिस मैच के अंदर हमें फिर एक बार काफी हाई लेवल ब्रुटैलिटी देखने को मिली है और एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स देखने को मिले हैं। इस मैच के अंदर में कैंडो स्टिक, स्टील चेयर और हर एक चीज इस्तेमाल होती हुई दिखाई दी है। और एक टाइम के लिए तो डस्टिन रोड्स ने रैम के ऊपर से नीचे टेबल पर एक काफी खतरनाक बुलडॉग भी लगा दिया था, जो कि इस मैच की काफी खतरनाक मूव रही। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स के सिर से खून निकल रहा था और एक्शन बैक एंड फोर्थ हो ही रहा था। जिसी बीच सैमी गेवेरा यहाँ पर लैडर पर चढ़े और अक्लेम ने उन्हें लैडर से नीचे धक्का दे दिया, जो भी इस मैच की काफी खतरनाक मूव रही। और एक टाइम के लिए डस्टिन रोड्स ने बार बार अपने पैरों पर बांध कर यहाँ पर किंगडम पर अपना सिग्नेचर यानी कि अनप्रिटियर लगा दिया, जो तो काफी पेनफुल रहा होगा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में सैमी गेवेरा ने लैडर के ऊपर से मैट टेवन पर एक काफी शानदार सैंटॉन लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर सैमी गेवेरा ने डस्टिन रोड्स और अपने लिए टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर लिए है। जो मैच कोलिजन शो को शुरू करने के लिए सच में एक काफी जबरदस्त शो था। और गाइस इस वीक का कोलिजन शो एक बैंगर मैच के साथ शुरू हुआ था, इसीलिए मुझे भी देखना था कि आगे शो पर क्या क्या होता है। जिसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में यहाँ पर मार्क ब्रिस्को, काइल रॉयली और होलोग्राम और प्रीमियर एथलीट का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, क्योंकि आगे शो पर इनका मैच होने वाला था। और इस इंटरव्यू के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो नहीं हुई, पर इसके बाद में लेक्सी फिर एक बार डार्क ऑर्डर का इंटरव्यू लेने के लिए जाती हुई दिखाई दी, जहां पर डार्क ऑर्डर अपने मैच को काफी लाइटली ले रहे थे। पर डार्बी ने यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर से बात करते हुए कहा कि डार्बी ने जॉन मॉक्सली का आंखों के अंदर देखा है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर रेसलर्स फाइट नहीं करते और डार्बी गलत प्रूव करने वाले है। इसीलिए अगर डार्क ऑर्डर डार्बी एलन को नहीं दिखा सकते कि वो भी एक फाइटर है, तो वो भी साइडलाइन में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर कुछ काफी बड़ा होने वाला है। जो बातें डार्बी एलन ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि शो पर इनके मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर प्रीमियर एथलीट्स और काइल रॉयली की टीम के बीच में एक मैच देखने को मिला, जो मैच भी फिर एक बार एक अच्छा खासा मैच रहा है। और हमें इस मैच के अंदर भी दोनों ही टीम्स की तरफ से काफी जबरदस्त टेक्निकल रेसलिंग भी देखने को मिली। और फिर एक बार यहाँ पर शो होलोग्राम ने स्टील कर लिया, क्योंकि पूरा का पूरा क्राउड एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर होलोग्राम काफी बैक कर रहा था। लेकिन इस सब के साथ ही अगर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने अपने अपोनेंट्स पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद में मेस और मंसूर का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर ये बात करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने मैक्स कैस्टर की जैकेट को नया लुक दे दिया है और ये नया लुक ये ग्रैंड स्लैम शो पर रिवील करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये जैकेट के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में शो पर लेडी फ्रॉस्ट और मरिया में इनके बीच में टाइटल एलिमिनेटर मैच देखने को मिला, यानी कि अगर लेडी फ्रॉस्ट मैच जीत जाती तो मरिया को विमेंस चैंपियनशिप टाइटल शॉट मिलता। जिस स्टेक्स के साथ ये मैच भी काफी अच्छा खासा मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर मरिया और लेडी फ्रॉस्ट इन दोनों के बीच में शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में यहाँ पर मरिया ने लेडी फ्रॉस्ट पर स्टॉर्म 0 लगाकर उन्हें पिन कर काफी आसानी से मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर मरिया और युका साकाजाकी के बीच में होने वाले ग्रैंड स्लैम शो के मैच के लिए खाए पीड़ो देखने को मिला, जिसके बाद लेक्सी यहाँ पर विल नाइटिंगेल का इंटरव्यू ले रही थी और बात करते हुए विल नाइटिंगेल ने कहा कि विल नाइटिंगेल अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और वो यहाँ पर चाहती है कि युका साकाजाकी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बने, जो बातें कर रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर डियाना पुराजो आ गई और विल नाइटिंगेल से बात करते हुए डियाना पुराजो ने कहा कि अगर युका साकाजाकी उनकी इतनी अच्छी दोस्त थे तो उनके कॉर्नर के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि आखिरकार विल नाइटिंगेल भी एक सेल्फिश है, पर डियाना पुराजो नहीं। इसलिए डियाना पुराजो ग्रैंड स्लैम शो पर युका साकाजाकी के साथ उनके कॉर्नर के अंदर होने वाली है। जो बात यहाँ पर डियाना पुराजो ने कही और इस सुनकर विल नाइटिंगेल ऑफेंड हो रही थी, पर टाई वैल्करी विल नाइटिंगेल के आमने सामने आए, जो देखकर यहाँ पर विल नाइटिंगेल ने टाई वैल्करी को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि वो मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें अक्लेम का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मैक्स कैस्टर ने कहा कि उन्हें एक जैकेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेस और मंसूर ने वो जैकेट चुरा कर द क्लेम की डिग्निटी पर हाथ उठाया है और अब अक्लेम इससे बैक डाउन नहीं करने वाले। तो देखने के लिए मजा आएगा कि द क्लेम क्या करती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर जॉन मॉक्सली और डार्बी एलन के मैच के लिए खाए पीड़ो देखने को मिला, जिसके बाद हमें डार्बी एलन इविल उनो को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस डार्बी एलन की बातों के बाद सच में इविल उनो काफी खतरनाक किलर इंस्टिंक्ट के साथ आए थे, जहां पर इविल उनो इस मैच के अंदर डार्बी एलन पर काफी
तगड़ा अटैक कर रहे थे और यहाँ पर डार्बी एलन को भी इविल उनो से बचकर उन पर काफी शातिर तरीके से अटैक करना पड़ा, जिससे कि उस मैच के अंदर बने रहे। जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स की तरफ से अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले, पर आखिरकार डार्बी एलन ने इविल उनो पर अपना फिनिशर यानी कि कॉफिन ड्रॉप लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ग्रैंड स्लैम शो पर क्या होता है। पर इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में जेफ जेरेट का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जेफ जेरेट ने हैंगमैन एडम पेज को एक स्टैप लंबरजैक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जेफ जेरेट चाहते हैं कि रिंग साइड पर वो सभी लोग हो जो कि हैंगमैन से हेट करते हैं और हैंगमैन जेफ जेरेट के साथ स्टैप से बंधे हुए हो, जिससे कि अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब फाइनली जेफ जेरेट और हैंगमैन पेज एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर सेरेना डेप एक 1-on-1 मैच के अंदर क्वीन अमेरिटा को फेस करती हुई दिखाई दी और गाइस मुझे काफी दिनों बाद AEW के विमेंस डिवीजन के अंदर काफी जबरदस्त टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है, क्योंकि माना कि सेरेना डेप विमेंस डिवीजन के अंदर सबसे जबरदस्त टेक्निकल रेसलर है, लेकिन उन्हें उनका मैच मिल चुका है जो कि क्वीन अमेरिटा है, क्योंकि हमें इस मैच के अंदर उनकी तरफ से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली और वो भी सेरेना डेप के साथ नेक टू नेक जा रही थी। जिस बीच एक टाइम के लिए आउट ऑफ नोवेयर क्वीन अमेरिटा ने सेरेना डेप पर अपना फिनिशर भी लगा दिया था, पर फिर भी सेरेना डेप ने किक आउट कर दिया, जो देखकर लग रहा था कि वो इस मैच के अंदर फाइट के लिए आए हैं और पूरा का पूरा क्राउड भी दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था। पर फाइनली इस मैच के आखिर में सेरेना डेप ने क्वीन अमेरिटा के पैरों को टारगेट कर उन पर फाइनली अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर अपना ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब स्टूडेंट की जगह टीचर ने मैच जीता है तो आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में सरिया का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और सरिया और जेमी हेड के मैच के बारे में बात करते हुए यहाँ पर रेने पिकेट ने उनसे पूछा कि सरिया का सरिया रूल्स मैच क्या होने वाला है, और यहाँ पर बात करते हुए हार्ली कैमरन ने सभी रूल्स एक्सप्लेन किए और मैं 1 by 1 उन सभी रूल्स के अंदर नहीं जाने वाला, बल्कि मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि गाइस सरिया और जेमी हेड का जो मैच होने वाला है वो मैच सरिया रूल्स मैच होने वाला है। यानी कि इस मैच के अंदर सरिया पर कोई भी रूल लागू नहीं होगा, लेकिन जेमी हेड पर सभी रूल लागू होने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद में डस्टिन रोड्स और सैमी गेवेरा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर दोनों ही अपना मैच जीतने पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन ऐसे में सैमी गेवेरा ने ग्रैंड स्लैम शो पर काजुचिका ओकाडा को कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और अगर वो जीते तो ओकाडा को अपनी चैंपियनशिप AEW के 5-year एनिवर्सरी शो पर सैमी गेवेरा के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ेगी। जो मैच एक काफी हाई स्टेक्स मैच है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली हमें एक तरीके से शो का मेन इवेंट देखने को मिला, जहां पर हमें एक ऑल स्टार 10-man टैग टीम मैच के अंदर FTR और आउटरनर्स हुक के साथ मिलकर यहाँ पर रूश बीस्ट मोर्टोस, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। जो मैच फिर एक बार कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मल्टीपर्सन मैच रहा है, और ये मैच मल्टीपर्सन मैच है, इसलिए आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये मैच एक काफी हाई कैलिबर मैच हुआ है और हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स देखने को मिले हैं और इस मैच के अंदर आउट रनर्स को भी काफी तगड़ा सपोर्ट मिला है, जहां पर मैं ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन गाइस इस मैच के आखिर में हमने देखा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और हुक फाइट करते करते यहाँ से बैकस्टेज चले गए। डैक सारूड अकेले रहे, जहां पर रूश ने डैक सारूड पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया और मुझे लग रहा है कि अब रूश प्रोबेबली एक काफी शानदार टैग टीम बना सकते हैं, पर देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ होता है। पर इसके बाद में शो पर सेरेना डेप का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने ब्रिट बेकर को कॉल आउट किया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद में शो के आखिर में नाइजल मैगनेस ब्रायन डेनिसन को मैसेज देते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बातें करते हुए नाइजल मैगनेस ने कहा कि ब्रायन AEW के शो पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ब्रायन नाइजल मैगनेस से डरते हैं। और ये सुनते ही यहाँ पर टोनी शिवानी नाइजल मैगनेस के सामने फेस टू फेस आकर उन्हें कन्फर्म करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए कि ब्रायन नाइजल मैगनेस से नहीं डरते और ब्रायन वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेसलर है। और इस सुनते ही नाइजल मैगनेस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने टोनी शिवानी को वापस बैठने के लिए कहा, वरना वो यहाँ पर उन पर अटैक कर देते। और इसके बाद रिंग के अंदर जाते हुए बात करते हुए नाइजल मैगनेस ने कहा कि नाइजल मैगनेस ब्रायन जितने ही तगड़े रेसलर थे, और ये देखकर जब नाइजल ने फाइनली ब्रायन के सामने अपना गार्ड लेट डाउन किया तो ब्रायन उन्हें भूलकर ऐसी जर्नी पर निकल गए जो तो उनके लिए फिनोमिनल रही। और उन्होंने कभी भी नाइजल मैगनेस के बारे में नहीं सोचा, पर नाइजल मैगनेस सबको दिखाना चाहते हैं कि नाइजल मैगनेस ब्रायन से बेस्ट रेसलर है। और फाइनली सालों बाद नाइजल मैगनेस को ये मौका ग्रैंड स्लैम शो पर मिलने वाला है, जहां पर वो अपनी हिस्ट्री को आखिरकार खत्म कर रख देंगे। और अगर भगवान है तो नाइजल मैगनेस की दुआ सुनेगा, लेकिन अगर उन्हें डेविल से भी डील करनी पड़ती है तो वो पीछे नहीं हटने वाले। जो बातें यहाँ पर नाइजल मैगनेस ने कही और एक काफी पैशनेट प्रोमो कट किया जो तो मुझे काफी पसंद आया है। और गाइज अगर आप अब तक नाइजल मैगनेस और ब्रायन की हिस्ट्री को समझ नहीं पाए तो गाइज मैं आपको सीरियसली बताना चाहूंगा कि इनकी हिस्ट्री काफी स्टोरीड हिस्ट्री रही है। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा जो तो नाइजल मैगनेस ने अपने इस प्रोमो के अंदर नहीं कही, पर वो रियल है और वो रियल लाइफ इंसिडेंट है।
और ये इंसिडेंट ये है कि जब 2010 के अंदर WWE यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी से ट्राई आउट करवा रही थी तो WWE ब्रायन से पहले नाइजल मैगनस के पास गई थी और वो चाहते थे कि ब्रायन नहीं बल्कि नाइजल मैगनस WWE के साथ हो, लेकिन नाइजल मैगनस WWE के साथ काफी ऑनेस्ट रहे और उन्होंने WWE को अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई और उन्हें बताया कि किस तरीके से उन्हें हेड पर काफी ज्यादा इंजुरीज आई थी, जो देखकर यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन फेल होने की वजह से WWE ने नाइजल मैगनस को सिलेक्ट नहीं किया था। पर ब्रायन ने WWE से झूठ बोला कि ब्रायन को कोई भी फिजिकल इंजरी नहीं है और उनकी मेडिकल हिस्ट्री एकदम क्लियर है और इस झूठ के सहारे ही ब्रायन WWE के अंदर हायर हो पाए हैं। जो बात अगर आपको नहीं पता तो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट है और गाइस ये बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इस रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से एक दूसरे से हेट करते थे, पर फिलहाल में इनकी फ्रेंडशिप कैसी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि इस हिस्ट्री के बाद अब फाइनली जब ब्रायन और नाइजल मैगनस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गाइस फाइनली केनी ओमेगा को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट सामने आ रही है कि केनी ओमेगा ने इन रिंग रिटर्न करने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जो सुनकर मैं तो काफी खुश हूँ और मुझे भी देखना है कि फाइनली केनी ओमेगा कब तक वापस आते हैं, क्योंकि मैं तो उनको काफी मिस कर रहा हूँ। पर फाइनली ओमेगा ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?